हेलो स्टूडेंट्स, फॉरफिटेड शेयर को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है ये। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फॉरफिटेड शेयर को बहुत अच्छे से समझा दूंगी, बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। बच्चों, क्लास 12 की कंपनी अकाउंट में शेयर कैपिटल के अंदर आता है फॉरफिटेड शेयर का जो टॉपिक है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो समझते हैं कि क्या होता है फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। एक कंपनी होती है जो क्या करती है, शेयर इशू करती है। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है। अब जब वो शेयर इशू करती है तो वो एक बार में सारा पैसा पब्लिक से नहीं मांगती है, वो एप्लीकेशन पर कुछ पैसा मांगती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर मांगती है, कुछ फर्स्ट कॉल पर एंड कुछ फाइनल कॉल पर। सपोज करते हैं कि 1000 शेयर थे जो किसी ने खरीदे, ठीक है। सपोज राम ने खरीदे 1000 शेयर, कितना, 10 रुपीज पर शेयर। 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से राम ने खरीदे, ठीक है ना। अब राम ने जब खरीदे तो कंपनी ने क्या किया, पूरे 10 रुपए उससे एक बार में नहीं मांगे, एप्लीकेशन पे 2 मांगे, अलॉटमेंट पे 2 मांगे, फर्स्ट कॉल पे 2 मांगे और फाइनल कॉल पे बोला कि 2 दे दो। एप्लीकेशन पे 2 की जगह उसने कितने मांग लिए, 4 मांग लिए, ठीक है। 4 लिख देते हैं हम कि एप्लीकेशन पे 4 मांगे, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट पे 2, फाइनल कॉल पे 2 मांग लिए, ठीक है ना। तो टोटल हो गए 10। अब क्या हुआ, सभी चीजें अच्छी स्मूथली चल रही थी। ये जो राम था इसने 1000 शेयर खरीदे थे 10 पर शेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी इसने पेड कर दी, अलॉटमेंट मनी भी इसने पेड कर दी। लेकिन क्या हुआ, जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया, ठीक है, जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तब इसने फर्स्ट कॉल की मनी पेड नहीं की, मनी पेड नहीं की। साथ ही साथ जब फाइनल कॉल का टाइम आया तब भी इसने मनी पेड नहीं की। बार बार उसे रिमाइंडर भेजा गया कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट पेड करो, फाइनल कॉल का अमाउंट पेड करो, लेकिन राम ने वो अमाउंट पेड नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में कंपनी ने क्या किया कि जो उसने 4 रुपए चुकाए थे, कितने, 1000 शेयर के, और 2 रुपए अलॉटमेंट मनी चुकाई थी 1000 शेयर की। इन दोनों को ही उसने क्या किया, टोटल 6 रुपीज को, ठीक है, इसने क्या किया, फॉरफिट कर लिया। किसने, कंपनी ने। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किए, उसके शेयर जब्त कर लिए। मतलब क्या हुआ, जो पहले के जो अमाउंट उसने चुकाए थे 4 और 2 6 रुपीज, उसने वो अमाउंट का अपने पास रख लिया। मतलब क्या हुआ, 1000 शेयर थे, 1000 के 6 रुपीज के हिसाब से 6000 का जो अमाउंट वो चुका था उसे कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, शेयर फॉरफीचर कहलाती है। जब इस तरह का क्वेश्चन में लिखा रहता है कि शेयर वर फॉरफिटेड, राम करके कोई एक पर्सन था जिसने एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का पैसा चुकाया लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं चुकाया और उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए। अब यहां पर हम जनरल एंट्री करेंगे। क्या जनरल एंट्री होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू फर्स्ट कॉल एंड टू सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। क्लियर। अब देखो बच्चों, ध्यान से बात समझो। यहां पर 6 रुपीज वो पे कर चुका था, तो अब जो कंपनी है वो कितना फॉरफिट कर सकती है, जो उसके पास है 6 रुपीज है ना उसके पास, तो ये जो 6 रुपीज है वो जब्त कर लेगी। क्यों, क्योंकि उसने आगे के फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया है। तो जो ये 6 रुपीज है 1000 शेयर के हिसाब से, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, आपको भी यही लिखना रहेगा, 6000, ठीक है, सॉरी 1000, कितना, 1000 इंटू 6, मतलब कितना फॉरफिट हो गया, 6000। इसका कितना था, 2 रुपीज इंटू 2, और इसका कितना था, 2, मतलब 2000 एंड 2000, मतलब टोटल 10,000।
ये बताना चाह रहे हैं कि उसने जो बाद की 2 कॉल के 4 रुपए नहीं चुकाए, तो हमने उसकी पिछली जो अमाउंट थी जो उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे चुका दी थी उसे फॉरफिट कर दिया। एक कंडीशन ये बनती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है कि यदि प्रीमियम उसने चुका दिया है और प्रीमियम का अमाउंट हम फॉरफिट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि हमने प्रीमियम चुका दिया है तो और प्रीमियम का अमाउंट हम फॉरफिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर टोटल कितना था 10 रुपीज़ पर शेयर था, लेकिन हो सकता है इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम भी मांग रहे हों, 2 रुपीज़ प्रीमियम मतलब 12 रुपीज़ मांग रहे हो। अब ये 2 रुपीज़ प्रीमियम जब मांगेंगे तो 2 रुपीज़ प्रीमियम या तो एप्लीकेशन के साथ मांगेंगे या अलॉटमेंट के साथ मांगेंगे। यदि एप्लीकेशन के साथ मांग लिया, ठीक है, यदि एप्लीकेशन के साथ 2 रुपीज़ मांग लिया या अलॉटमेंट के साथ 2 रुपीज़ मांग लिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए फिर बाद में, तो ये जो 2 रुपीज़ उसने हमको दिया था, इस अमाउंट को हम अपनी कंपनी में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस अमाउंट को कहाँ पर देंगे हम, या तो हम एम्प्लॉयज़ में बोनस बांट देंगे या तो उसे रिजर्व के तौर पर रख लेंगे। तो जब ये 2 रुपीज़ आप पहले ही ले चुके होते हो तो ऐसी स्थिति में सेम यही एंट्री होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप पैसा ले चुके हो, प्रीमियम का आप पैसा ले चुके हो। और साथ ही साथ क्या होगा, जो अमाउंट है, सपोज हमने यहाँ पे 6 रुपीज़ लिया था, ठीक है, सपोज हमने एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ अमाउंट एप्लीकेशन का और 2 रुपीज़ हमने प्रीमियम का अमाउंट लिया था, तो अब इसको माइनस करके मतलब आपको 4 ही फॉरफिट करने हैं। ये 2 रुपीज़ आप फॉरफिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये ले लिया था और ये पैसा एक बार आने के बाद कहाँ पर चला जाता है, या तो रिजर्व में चला जाता है या बोनस के लिए यूज़ होता है या जो भी रीज़न है उसे यूज़ होता है, लेकिन आप उसे फॉरफिट नहीं कर सकते। लेकिन सपोज हमने फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगने वाले थे प्रीमियम का, ठीक है, हमने मांगा नहीं था, हम फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगने वाले थे, उसने एप्लीकेशन के 4 चुकाए, अलॉटमेंट के 2 चुकाए, लेकिन हम फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम का पैसा मांगने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, उससे पहले ही उसने मना कर दिया कि वो पैसा नहीं चुकाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ध्यान से समझो, एक अमाउंट और यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितने का होगा, 2 रुपीज़ का अमाउंट होगा। तो इसे मुझे यहाँ 2000 लिखना होगा। और यदि आपने जो शेयर फर्स्ट कॉल पे यदि आप मांग रहे थे तो यहाँ पे 4000 लिखना होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम 4 रुपीज़ मांग रहे थे, यदि हम यहाँ पे मांग रहे हैं तो हम 4 रुपीज़ ही मांग रहे होंगे ना, तो यहाँ पे यदि हम मांग रहे थे तो यहाँ 4000 लिखने होंगे। तो इनका कहना यह है कि यदि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है तो उसे आप फॉरफिट नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, आपने उसे मांगा ही था, तो आपको उसे शो करना पड़ेगा कि आपने कितना अमाउंट मांगने वाले थे और उसे आपको क्लियरली बताना होगा। तो इस तरह से फॉरफिट की एंट्री होती है, बहुत ही इजी होती है। इसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगी किसका, री इशू ऑफ शेयर का। ये फॉरफिटेड जो शेयर होते हैं ये फिर से री इशू कर दिए जाते हैं ताकि कोई और भी उन्हें खरीद ले। तो इस छोटे से वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है।